जो वीडियोस आ रही है सामने वो ये दिख रहा है कि तरुण की फैमिली के साथ इतने सारे लोग हैं। तो जब उस दिन तरुण को मारा जा रहा था तो ये लोग कहाँ थे? आज तक मैंने कभी भी यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो नहीं डाली, लेकिन आज कुछ टॉपिक ऐसा था जिसके लिए मुझे लगा कि लॉन्ग वीडियो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया में ना सिर्फ हिंसा बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कोई न्यूट्रल बात या फिर कोई ऐसी बात जो समझा सके किसी को, ऐसी कोई वीडियोज़ नहीं बनाना चाहता और ना ही कोई ऐसी कोई बात करना चाहता है। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है ये तरुण वाला इंसिडेंट जो कि होली से शुरू हुआ है। उस बेचारे की जान चली गई। ठीक, पूरे मामले को जो कि एक पड़ोसी की लड़ाई का मामला था जो कि बहुत टाइम से चलती थी, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेके। और पड़ोसियों की लड़ाई ऐसी होती है जो कि एक ना तो एक दिन ये होना ही था, ये समझ लो आप। किसी ना तो किसी कंडीशन में ये होना ही था, अगर क्योंकि दोनों पड़ोसियों में से अगर किसी को समझदारी नहीं आएगी तो ये चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। लेकिन इसे न जाने कब पड़ोसियों के झगड़े से हिंदू मुस्लिम में से कन्वर्ट कर दिया गया। अब आप ये समझने की कोशिश करो कि क्या ये हिंदू मुस्लिम का मामला था, तो बहुत टाइम से चल रहे पड़ोसियों के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये आज हो गया। आज उनके घर का एक पर्सन उनके बीच नहीं रहा, और इसकी वजह क्या है? बहुत छोटी सी वजह है, और ये छोटी सी वजह कभी इतनी बड़ी लड़ाई नहीं हो सकती थी। लड़ाई थी बहुत टाइम से चल रही चीज़ों का, कभी कूड़े को लेके, कभी पास पड़ोस में, कभी छोटी छोटी बात को लेके लड़ाई होते होते आज उस दिन जो होली वाला इंसिडेंट हुआ था वो सारी चीज़ों को ट्रिगर कर गया। अब सारी बात आती है कि एक पर्सन की जान चली गई। ये बहुत ही गलत है, और ये किसी भी तरीके की लड़ाई में कहीं पर भी फेयर नहीं है कि आप अपने गुस्से को निकालने के लिए, किसी को सबक सिखाने के लिए उसकी जान ले लो। ये किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी जगह पर वैलिड रीजन नहीं है। और लड़ाइयाँ ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे लड़ाई होती है। जाति पे, धर्म पे, इवन भाई भाई में भी लड़ाई होती है। उसमें भी ऐसी लड़ाई होने लगती है कि आज तो कोई एक ही भाई बचेगा। तो उस कंडीशन में आप कैसे उसे हिंदू मुस्लिम डिस्क्राइब कर सकते हो? देखो, ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, और इस पे जो लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं हिंदू मुस्लिम के एंगल से, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों का तो चलो धंधा चल रहा है, इन लोगों का तो काम चल रहा है अच्छा खासा। इनको, आप लोगों को क्या मिल रहा है बेवकूफ़ बन के? आप जो वीडियो स्क्रॉल करते चले जा रहे हो बेवजह, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, आप एक बार सोचते भी नहीं हो वीडियो देखकर कि यार ये जो बंदा बोल रहा है, एक बार इसकी बातें सच है या नहीं है, एक बार सर्च तो कर लो। आपने बिलीव कर लिया, सबने अपने माइंड में ये बना लिया कि हाँ भाई ये हिंदू था, ये मुसलमान था, उसको मुसलमान था, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। एक्चुअल प्रॉब्लम है मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा लेवल पे बड़ी हो चुकी है। सर्च करोगे ना तो मल्टीपल आंसर्स होंगे, और मल्टीपल आंसर एक ही इंसिडेंट को लेके है। किसी में ये है कि वो पर्सन तरुण आ रहा था और लोगों ने घेर लिया, उसको मारा। बहुत जगह पे ये इंसिडेंट है कि लड़ाई झगड़े में तरुण को लग गई। तब पे जांच चल रही है, ठीक, जांच चल रही है अभी। बहुत सारी चीज़ों को प्रूफ कर देना सिर्फ वर्बली कहीं भी ठीक नहीं है, और आप किसी चीज़ के लिए डिमांड कर सकते हो सही जांच की, न्याय की। आप ये डिमांड नहीं कर सकते हो कि सामने वाले को जान से मार दो, सामने वाले के साथ ऐसा होना चाहिए, सामने वाले के साथ वैसा होना चाहिए। और आजकल और अब जो वीडियोस आ रही है सामने वो ये दिख रहा है कि तरुण की फैमिली के साथ इतने सारे लोग हैं। तो जब उस दिन तरुण को मारा जा रहा था तो ये लोग कहाँ थे? तब ये लोग कहाँ थे? तब सारे हिंदू कहाँ चले गए थे? बीच बचाव करके उसको रोक नहीं सकता था? इतने बड़े इंसिडेंट को रोकने के लिए कोई आगे नहीं आया। और जब सारी चीजें सोशल मीडिया पे आ गई तो अब सबके सब उठ के आ रहे हो। तो यानी कि उस टाइम कोई पड़ोसी आपको किसी को गलत होता हुआ नहीं दिखा, या दिखा तो बस भाई अपना क्या है, अपना अपना काम करो, वही वाली हाल है। तो सबने अपना अपना काम किया, और अब जब सारी चीजें बात बढ़ गई हैं तो अब सारे पड़ोसी आ गए। किसी भी न्यूज को अगर आप सुनते हो तो एक तरफा मत सुनो, उसके बारे में ढूंढो, अंधविश्वास मत करो। क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो अब कह रहे हैं कि एक्चुअल में ये बहुत पुरानी लड़ाई थी, पड़ोसियों की लड़ाई थी, और उसके बाद ये चीजें हुई। जब आपने फर्स्ट वीडियो अपनी डाली कि तरुण के साथ गलत हुआ, तब आपने ये सर्च क्यों नहीं किया? और अगर जब तक चीजें नहीं पता हो तो बायस होके कोई क्वेश्चन, कोई आंसर मत दो। ग्राउंड लेवल पर सोचो और दोनों तरफ के पहलुओं को सोच के आंसर दो। करने से पहले एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लो, और कुछ भी सोशल मीडिया पे देख के हाँ सच में ऐसा हुआ है ये भी मान लेना बेवकूफ़ी है। अगर इस टॉपिक को और अच्छे से समझना है तो एक बार ना पार्किंग मूवी देख लो। पार्क कैसे छोटी छोटी चीज़ को लेकर के बड़ा मुद्दा बनता है और बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। कि एक्चुअल में जो पड़ोसियों की, दो भाइयों की, या किसी भी चीज़ की लड़ाई होती है उसका रीज़न क्या है? सिर्फ और सिर्फ जेलसी, इनसिक्योरिटी, और कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, और अपने आप को शो ऑफ करने के चक्कर में लोग, शो ऑफ का जमाना ना हो तो आधे लोग काम ही ना करें।
मजाक नहीं, अगर किसी को पता चल जाए कि मेरे पास ये 10 चीजें हैं और उसको देखने वाला कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो 10 चीजें कमाने के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा। शो ऑफ के चक्कर में दुनिया चल रही है। खाना पीना तो बहुत छोटी बात हो गई है। शो ऑफ, सिर्फ शो ऑफ। आपकी नौकरी जितनी अच्छी है, आप जितने शो ऑफ से रह सकते हो, उस पर दुनिया चल रही है। खैर, ये तो टॉपिक अलग जा रहा है, इस पे कभी और बात करूंगी। लेकिन तरुण वाली वीडियो के लिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए, ताकि कुछ लोग अगर इस एंगल से नहीं सोच पा रहे हैं तो वो इस एंगल से भी सोच के इस मुद्दे को देखें। थैंक यू।